Assalamu alaikum dear students. Today I am going to talk about another interesting topic, that is figures of speech. Today I will tell you what are figures of speech and what are their functions. Dear students, figures of speech words होते हैं और आम तौर पर ये वर्ड्स मुख्तलिफ सेंटेंसेस में दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहले नंबर पर हम फिगर्स ऑफ स्पीच को किसी भी सेंटेंस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उस सेंटेंस में ब्यूटी क्रिएट की जाए, यानी उस सेंटेंस को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। दूसरे नंबर पर हम फिगर्स ऑफ स्पीच को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी सेंटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कंप्रीहेंशन है, उसको मज़ीद क्लैरिफाई किया जाए, यानी किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरह समझने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में पहला हमारा टॉपिक है सिमिली। डियर स्टूडेंट्स, जब दो मुख्तलिफ चीज़ों को कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ की बिना पर कंपेयर किया जाता है, यानी चीज़ें दो मुख्तलिफ हों, कुछ खूबियाँ सम क्वालिटीज़ उनमें कॉमन हूँ, उनमें मुश्तरक हूँ, तो हम इस मकसद के लिए लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही हम सिमिली कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ माई सन इज़ लाइक आ मून, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, माई सन इज़ as beautiful as moon। अब देखें, सन और चीज़ है, मून और चीज़ है। दो मुख्तलिफ चीज़ों में एक खूबी कॉमन है और वो खूबी है ब्यूटी की। तो इस खूबी को बयान करने के लिए, दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमने लाइक का इस्तेमाल किया है और एज का इस्तेमाल किया है। तो जब दो मुख्तलिफ चीज़ों को सिमिलर क्वालिटीज़ की बिना पर हम कंपेयर करते हैं, इसे ही हम सिमिली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटाफर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटाफर। डियर स्टूडेंट्स, सिमिली और मेटाफर जो हैं ये आपस में इस अंदाज से मुख्तलिफ हैं कि सिमिली में हम दो मुख्तलिफ चीज़ों की खूबियों को आपस में कॉमन होने की बिना पर डिस्कस करते हैं, जबकि जो मेटाफर होता है इसमें हम एक चीज़ की सारी क्वालिटीज़ दूसरी चीज़ को दे देते हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस में एक चीज़ की सारी खूबियाँ दूसरी चीज़ को दे दें तो इसे हम मेटाफर कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ माय सन इज़ मून, या मैं कहूँ माय सन इज़ फ्लावर। अब देखें, मून और चीज़ है, सन और चीज़ है, लेकिन मैंने मून को ही अपना बेटा कह दिया या फ्लावर को ही अपना बेटा कह दिया। तो जब हम किसी एक चीज़ की सारी क्वालिटीज़ दूसरी चीज़ को दे देते हैं, इसे हम मेटाफर कहते हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स द रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड इन अ सेम सेंटेंस, यानी किसी भी एक सेंटेंस में जब सेम साउंड, एक ही साउंड बार बार रिपीट होता है, इसको ही हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे मैं कहूँ द कैट काट द क्रो। अब देखें, ये का साउंड 3 टाइम एक ही सेंटेंस में रिपीट हुआ है। तो जब एक ही साउंड एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है, इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी किसी भी जानदार की वो खूबियाँ जो बेजान में ना हों, वो जानदार की खूबियाँ बेजान को दे देना, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ
द बुक इज टॉकिंग। अब देखें, टॉक करना जानदार का काम है, बुक का काम नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहूँ द बुक इज़ डांसिंग, द बुक इज़ फ्लाइंग, द बुक इज़ कमिंग, द बुक इज़ गोइंग, द बुक इज़ सिटिंग, द बुक इज़ स्टैंडिंग। अब ये सिटिंग, स्टैंडिंग, कमिंग, गोइंग, डांसिंग, ये सारे के सारे काम जानदार के हैं, बेजान के नहीं हैं। तो जब किसी भी जानदार चीज़ की खूबी बेजान चीज़ को दे दी जाती है तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब एग्जैजरेशन भी होता है। हाइपरबोली का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बात करना कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, यानी इतना बढ़ा चढ़ा कर बात करना दैट कैन नॉट बी हैपन्ड इन रियल लाइफ। तो इतना बढ़ा चढ़ा कर बात करना, इसको ही हम हाइपरबोली कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ह्यूमन बीइंग्स कैन फ्लाई इन द एयर, कि बनी नौ इंसान हवा में उड़ सकता है। अब बनी नौ इंसान का हवा में उड़ना इट कैन नेवर बी हैपन इन रियल लाइफ, सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोली। एंड इसी तरह अगर मैं कहूँ आई कैन ईट होल हॉर्स, कि मैं एक पूरा घोड़ा खा सकता हूँ, या आई कैन ईट होल कौ, मैं एक पूरी गाय खा सकता हूँ।